सास ऐसी क्यों होती है? प्रिया की अभी नई नई शादी हुई थी। प्रिया को अभी सास के तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता था। प्रिया कुछ भी करती तो उसकी सास आकर उसे डांट देती, जिससे प्रिया बहुत परेशान रहने लगती। एक दिन जब प्रिया घर पर काम कर रही थी, तभी उसकी बहू, तुम ये क्या कर रही हो? माँ जी, मैं बर्तन धो रही हूँ। मुझे भी दिख रहा है। बहू, ये देख, तू किससे बर्तन साफ कर रही है? इसे छोड़, तू नया डिश वॉशर से बर्तन साफ कर लो। देखो तो ये कितना ख़राब हो गया है, घिस घिस कर। जी माँ जी, मैं नया डिश वॉशर लेकर बर्तन साफ कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद जब प्रिया सफाई कर रही होती है, तब उसकी अरे अरे बहू, तू कैसे झाड़ू मार रही हो? देखो तो इधर कितनी धूल है। इस कोने में इधर तो साफ करो अच्छे से। अच्छा माँ जी, मेरी नज़र नहीं पड़ी उस कोने में। मैं अभी उस कोने में सफाई कर देती हूँ। अगले दिन। बहू, मेरी चाय ले आओ। कब मिलेगी चाय? जी माँ जी, बस अभी लाई। बहू, ये कैसी चाय बनाई है? इतनी चीनी और चायपत्ती इतनी कम, और दूध भी नहीं डाला। पर माँ जी, मेरे यहाँ जैसी चाय बनती है मैंने वैसी बनाई है। आप बता दीजिए तो मैं वैसी बना देती हूँ। अच्छा, तो पहले बताना चाहिए था ना। चलो मैं बताती हूँ, और वैसे ही बनाना आप। जी माँ जी, जैसा आप कहें। चलिए, बनवाना सिखाइए मुझे। तभी प्रिया की सास प्रिया को चाय बनाना अपने घर के अनुसार सिखाने लगती है, और प्रिया सीखती है। तभी प्रिया किचन की साफ सफाई करके, बर्तन वर्तन धो धा के, फिर ग्राउंड में झाड़ू लगाने लगती है। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद सारा काम करके प्रिया अपने कमरे में जाने लगती है। तभी सासू माँ की आवाज़, बहू ज़रा इधर आना, कुछ काम है। जी माँ जी, बस अभी आई। तभी प्रिया अपनी सास के पास आती है और कहती है, जी माँ जी, आपने बुलाया? आंगन में चली जाओ, और बाहर के कपड़े सब सूख गए होंगे, बहुत तेज़ धूप है। तभी प्रिया सारे कपड़े बाहर से उतार लाती है और अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, और कोई काम है क्या? अच्छा, तो मैं तुझे काम बताती रहूँ, तू अपने मन से नहीं कर सकती क्या? अभी मैं जा रही हूँ आराम करने। माँ जी, मैं भी अपने कमरे में जाऊँ? थोड़ी देर बैठूँगी, अच्छा लगेगा। नहीं, रात के खाने की तैयारी कर लो, रात को आराम हो जाएगा और जल्दी खाना बन जाएगा। ठीक है ना? क्या? जी माँ जी। प्रिया सोच रही थी अब सारा काम वाम करके थोड़ा सा आराम करेंगे, पर माँ जी ने आदेश दे दिया। हे भगवान, सास ऐसे क्यों होती है? बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज आलू के पराठे बना ले, ठीक रहेगा ना? अच्छा ठीक है, पराठे के साथ टमाटर और मटर की कलहरी सब्जी बना लेना, वरना ऐसे खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना बहू? ठीक है माँ जी, मैं वो भी बना लूँगी। इतना कहकर प्रिया के सास वहाँ से चली जाती है, और प्रिया अपना काम करने लगती है। माँ जी, गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं, आ जाइए। सुनिए, माँ जी आ रही हैं ना। ये क्या, यहाँ तो 2 प्लेट है और हाँ माँ जी आ रही हैं। तुम भी अपना प्लेट ले आओ, यहीं पर खाते हैं, अच्छा लगेगा साथ में। पहले आप और माँ जी खा लीजिए, मैं तब तक गरम गरम पराठे निकाल रही हूँ तो खाने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना? रात का सारा काम निपटा कर जब प्रिया अपने कमरे में जाती है, तब, बहू ज़रा आना तो, मुझे तुमसे काम है। जी माँ जी, अभी आई। बेचारी प्रिया चाह के भी ना नहीं कह सकती, जाना पड़ता है। बहू, तू आ गई। मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। क्या तू थोड़ा सा तेल से मेरे सिर में थपकी कर दोगी तो मुझे नींद आ जाएगी। जी माँ जी, मैं कर देती हूँ। अब क्या करती प्रिया, अब सास का कहना तो मानना ही था। सास से बातें करते करते सास कब सो जाती है, तभी प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगली सुबह जब प्रिया किचन में खाना बना रही होती है, तब उसे शरीर में दर्द होने लगता है और सिर में भी। लगता है कल देर रात सोने की वजह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और शरीर में भी। चलो छोड़ो, काम तो करना ही पड़ेगा ना। माँ जी, खाना लग गया है। देखिए, मैंने नई नई प्रकार की डिशेस बनाई हैं, आपको पक्का पसंद आएगा। खाकर देखिए। खाना देखने में तो बड़ा ही टेस्टी लग रहा है बहू।
चलो देखती हूँ खा के। थोड़ी देर बाद जब प्रिया हॉल में झाड़ू लगा रही होती है तभी प्रिया को चक्कर आ जाता है और वह वहीं पर गिर जाती है, जिसे देखकर उसकी सासू माँ घबरा जाती है और कहती है, अरे बहू बहू तुझे क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो सब तो ठीक थी, क्या हो गया तुझे? थोड़ी देर बाद जब प्रिया को होश आता है तभी, अब कैसे हो? ठीक लग रहा है कि नहीं, कि फिर से डॉक्टर को बुलाएं? हाँ माँ जी, ठीक लग रहा है। डॉक्टर ने क्या बताया मेरे बारे में? बहू तुम्हें बुखार था और तुम काम कर रही थी, बुखार ज़्यादा बढ़ने की वजह से चक्कर आ गया। अब बताओ खाना खाया है या नहीं? माँ मैं सोच रही थी कि सारा काम पूरा कर लूँ फिर खाना खा लूँगी, तभी मैं बेहोश हो गई। तुझे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। ऐसा करोगी तो मोहल्ले वाले मुझे ताना देंगे कि अपनी बहू का ख्याल नहीं रखती मैं। अभी मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अभी के अभी खाना खाने के बाद दवाई खाओ तुरंत, ठीक है? जी माँ जी, जैसा आप कहें। रात को जब प्रिया अपने कमरे में आराम कर रही होती है तभी देखती है कि उसकी सासू माँ आ रही हैं। तभी वो झट से आँख बंद कर लेती है। बहू, ओ बहू, ज़रा आंखें तो खोलो। देख। जी माँ जी, कुछ काम है क्या? हाँ बहू, आज खाना कैसे बनेगा? तुम तो बीमार हो और मुझसे खाना बनाया नहीं जाएगा। क्या करूँ अभी मैं? मेरा बउआ भी आता होगा भूखा प्यासा, क्या खिलाऊंगी? माँ जी अभी मेरे थोड़ा सिर दर्द है सिर में, और तबीयत भी ठीक लग रही है। क्या मैं बना लूँ खाना जाकर? नहीं, आज और आराम कर लो, कल से खाना बना लेना। अभी ऐसा करती हूँ, मैं ऑनलाइन से खाना मंगवा लेती हूँ। ओह थैंक यू माँ जी, बहुत अच्छा लगा आपके मुँह से ऐसी बात सुन के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हट पगली, फालतू इमोशनल हो रही है, तुम तो मेरी बिटिया जैसी हो ना। अच्छा तो तुम आराम करो, मैं अभी ऑनलाइन खाना मंगवा लेती हूँ। सुनिए, चाय नाश्ता तैयार है और आप भी आ जाइए। प्रिया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक तो हो ना? और तुम भी अपना नाश्ता ले आओ, साथ में करेंगे। हाँ मेरी तबीयत अब ठीक है, आप नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो आपको लेट हो जाएगा। अब तुम हमारे साथ ही खाना खाया करो ना, नाश्ता भी और खाना भी। अब तुम हमारे घर की बहू हो तो हमारे तरीके से रहो ना। हम तुम पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, अच्छे से रहो। हाँ माँ, मैं भी प्रिया को यही समझाता रहता हूँ कि तुम अब मेरे घर की सदस्य हो, अच्छे से रहो, खुलकर रहो, खुशी खुशी रहो। अगर कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, हम तुम्हें डांटेंगे थोड़ी ही। नहीं, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का ये स्वभाव देखकर। और माँ जी आप बहुत अच्छे हैं और आप भी। थैंक यू सो मच। इतना कहकर तीनों आपस में गले लग जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो गाइस, उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, हमें अपनी घर की गृहिणियों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर का ख्याल रखती हैं और हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उन्हें खुश रखें और उनका सम्मान दें। और हाँ गाइस, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। अच्छा बाय बाय, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अभी आप ऑफिस नहीं गए? अच्छा, थैंक यू गाइस। हेलो गाइस। वो मैं अपने सब्सक्राइबर से अपने चैनल के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा था। अच्छा, तो राधे राधे।